क्यूरेस वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, सोनाल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर तो मानो हमारी सोनाल दिल दिल में ऊपर वाला से मदद मांगने लग जाती कि हे भगवान, कोई तो मदद कर दो ना, कोई तो अच्छा सा रास्ता दिखा दो ताकि मैं मेरे दिल की बात, मेरे दिल की हाल उससे बयां कर सकती हूँ, इसे किसी भी तरह इज़हार कर सकती हूँ कि मैं इसे पसंद करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हाँ तो क्या बोलो, वो बेचारी तो ऐसे ही दिल ही दिल में बोल रही होती है। और इधर हमारी श्यामा कल अटेंड करती कि हेलो कौन, तो वो ऑफिस से प्यान की कॉल थी, उन्होंने घबरा हुआ था और वैसे ही घबराते हुए कहती मैडम जी मैं ऑफिस से बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, सब भी ऑफिस में नहीं है, तो अब मैं ही क्या करूँ? जिस पे श्यामा कहती क्या करूँ मतलब, एक सेकंड, मतलब अगर वहाँ पे हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पहले वो तो बोलो, वो तो बताओ ना। तो भाई सा इधर प्रॉब्लम की बात सुन के तो माना हमारी सोनल वो भी घबरा जाती, वो भी शॉक्ड हो जाती। ठीक क्या 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 प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम? हाँ तो ऐसे बोल के एकदम श्यामा के करीब आके खड़ी हो जाती और जानने की कोशिश करती। तो इतने में श्यामा अपने हाथों से इशारा करती, अरे मैं ही हूँ ना, मुझे तो देखने दो प्लीज। हाँ बोलो क्या हुआ ऑफिस में? तो यार अब तो मानो हमारी सोनल भी समझ जाती कि ऑफिस, इसकी मतलब जो भी हुआ है वो शायद हमारी ऑफिस में कुछ हुआ है, पर अगर ऑफिस में हुआ तो क्या होगी? ऑफिस में पापा भी नहीं है, तो फिर वहां पे कौन आया? और इधर तो हमारी श्यामा भी उनसे वही सवाल पूछती कि प्रॉब्लम क्या है, और तो वो लोग कह क्या रहा है, चाहती क्या है? तो उन्होंने कहती मैडम जी शायद ये लोग क्रिमिनल, गुंडा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट की। तो श्यामा कहती ओ अच्छा अच्छा, तो मसला ये है, पर उन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलेगी, उन लोगों को अच्छे से बता दो, अच्छे से समझा दो, कह दो उन लोगों को। तो उन्होंने कहती मैडम जी मैं तो ये बात उन लोगों को पहले ही बता दिया, पहले ही समझा दिया कि हम किसी को कोई पैसा नहीं देती, इसलिए ऑफिस में हंगामा कर रहा है, सबको डरा रहा है, धमका रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करूं, कैसे रुकूं? मुझे भी मर रहा है, मैं उन लोगों को रुकूं तो कैसे रुकूं? मैडम जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, मैं क्या करूं आप? तो श्यामा कहती क्या तो तोड़फोड़ कर रहा है, रुको तुम, मैं अभी की अभी आ रही हूँ, अभी तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र रहो, मैं देखती हूँ उन लोगों को, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ अभी। तो श्यामा ऐसे बोल के वो फटक से कल कट करती और जल्दी जल्दी में वहाँ से निकालने लगती। तो सोनल वह तो उसके हाथ पकड़ लेती है ना अचानक कि नहीं अब मत जाओ, अरे वो लोग क्रिमिनल है, गुंडा है, पैसा ही तो मांग रहा है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑफिस से दे दो ना, जाने की क्या जरूरत है? अगर वहाँ जाओगी सिनक्रेट होगी, फिर अगर आपको कुछ हो गया तो तब क्या होगा? नहीं आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, नहीं। हाँ जिस पे श्यामा कहती अरे तुम क्या कह रही हो, बोल क्या रही हो, ऑफिस की प्रॉब्लम मतलब हम सबकी प्रॉब्लम है, और वैसे मैं प्रॉब्लम से भागना नहीं सीखा, और मुझे अच्छे से आता है कि प्रॉब्लम को, सिचुएशन को कैसे रुका जाता, उसको कैसे हैंडल किया जाता। और जब बात है कि मेरी, तो रिलैक्स रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी वो लोग गलत है, फिर उन लोगों को डरना चाहिए ना, मुझे नहीं। वो लोग गलत तरीके से पैसा मांग रहा है,
हम एम्प्लॉई इतनी मेहनत करके पैसा कमाती हूँ और वो लोग मेहनत की बगैर ऐसे आके कह रहा है पैसा दो और हम दे दूँ डर के मारे। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं उन लोगों को एक भी पैसा नहीं दूंगी, एक भी पैसा नहीं। अरे उन लोगों को पैसा देने की कोई ठिक्का नहीं ली हम, समझी ना। छोड़ो और जाने दो प्लीज। तो इतने में सुनल कहती नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर वो जाने के बाद आपको सच में कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत जाइए प्लीज। तो शैमा उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती, मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने हाथ चलाती और फिर कहती मुझे कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स रह सकती हो। और ऐसे भी पहले थोड़ा बरसा करके देख लो, उसके बाद जो भी कहना है जो भी बताना है फिर आती हूँ। तो वो ऐसे बोलती और मुस्कुराते हुए बस वहाँ से तौरन निकाल जाती, क्योंकि वहाँ जाना भी उससे ज़रूरी था ना। और इधर हमारी सोनल और तो भाई सा एकदम से शॉक्ड कि हाँ ये बोला क्या है, क्या मतलब कि फिर इसके मतलब क्या है, मेरी मेरी दिल की बात समझ तो नहीं गई। हाँ यस यस, ओह माय गॉड, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद जरूर करती है और ये तो ऐसे तो कभी नहीं कहती। यार ना मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ा और नहीं बताने की। वाव यार क्या टैलेंट है, ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। मतलब सब में सब कुछ मिल चुकी है, मतलब इसे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अरे समझ भी गई। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड, ये मेरे साथ वो क्या रहा है, मैं खुशी की वजह पागल तो नहीं हो जाऊंगी। तो वो ऐसे बोल बोल के सोच के खुशी की मारे तो पागल की तरह उछलने लग जाती कि अब आएगी ना मजा। रुको मैं अभी उससे बताती हूँ, उस पागल लड़की को मैं अभी बताती हूँ। हाँ बड़ी, मैं उसे कभी नहीं जोर कर पाऊंगी, अब देखा ना वो खुद ही जोर करेगी। हाँ तो वो ऐसे बोलकर तुरंत जाके अपने फ्रेंड को कल करके सब बताने लग जाती, मतलब हर बात ही, मतलब कुछ भी। अब तो उसकी पहली काम है कि फ्रेंड के साथ सारी बात शेयर करना। अरे ना प्यार का ये तो एहसास है ना। खैर उधर हमारी शमा और फाइनली ऑफिस की गेट के पास आ चुकी थी और वो लोग भी बाहरी मेन गेट के पास थी और सारे एम्प्लॉई वो सब तो डर के मारे जान बचाकर वहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि वो लोग सबको मारने की धमकी दे रहा था, जिसके कारण सबकी सब अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। और अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दारोगा लगा कोई नहीं था। और अब तो वहाँ पे शमा भी आ चुकी थी, वो आकर गाड़ी साइड पे पार्क करती और उन लोगों की सामने आके खड़ी होती कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो मनो वहाँ पे 5 से 100 आदमी थी, तो वहाँ से एक आदमी थोड़ा सा आगे आती, वो भी ऐसे ही ना अपनी गान को दिखाते हुए कि अरे हमें तो लगा था शायद कोई बुड्ढा आदमी होगी ना जो इन कंपनी की मालिक है, पर तो एक बेचारी लड़की है यार, इससे क्या बात करो, बच्ची है अब बच्ची। तो इतने में शमा उस आदमी की आंख की तरफ देखते हुए कहती, ए नारियों को सम्मान से बात कर, उसे कमजोर न समझ, ये हिंदुस्तान की लड़की है, जरूरत पड़ना ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है, यहाँ से निकाल जा। और हाँ वो बात भी हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे जिस वजह से आई हो ना, वो पैसा वो तो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलेगी। और ऊपर से मुझे ये फुजुल की दंगा नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद,
समझी ना? अब चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह यहाँ से सब की सब निकाल जाओ। हाँ, तो इतने में ही और एक बंदा ऐसे गुस्से से कहती, अरे हमें तो लगा था कि बेचारी लड़की है, पर नहीं, ये तो पूरा ही आग है, पटाखा है, पटाखा। सच में आज तो खेल में बहुत मजा आ जाएगी, बहुत मजा। क्या कह दिए सब? हाँ, तो क्या बोलूं, अब तो उनके पास सुन के वहाँ की सबकी सब जोर जोर से हंसने लग जाती कि हाँ हाँ भाई, सच में बहुत मजा आ जाएगी, बहुत मजा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सिर्फ वही नहीं, साथ साथ इतनी ज़्यादा हॉट जो है। तो वो गंदा सा आदमी तो ऐसे बोलते हुए मानो शमा को नीचे से ऊपर तक देखने लग जाती। और इस आदमी की आंखें तो जैसे शमा की उसकी तरफ एकदम से अटक ही जाती और उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे टस खाने वाली होती, उसे सोने वाली होती। पर उस आदमी टस खाने से पहले ही शमा ये हुई उस आदमी के हाथ कस के पकड़ के उस हाथ को ओढ़ देती और उसे घुमा के उस आदमी के दोनों पैर के पेस इतने जोर से मार देती है ना, माय गॉड, क्या बोलूं कि अच्छा, तो लड़कियों के हॉटनेस देखना है, लड़कियों की सब मजा लेना है, फिर तो खूबसूरत की झटका भी सहन करना पड़ेगा ना। है तो आप देखो खूबसूरत की झटका भी कितनी हॉट है, और बाद में तो और मजा आएगी। हाँ, अरे देखो देखो, ट्राई करो, अरे अच्छे से ट्राई करो, फिर ना मजा पाओगे, फिर ना मजा आएगी। हाँ, तो क्या बोलो यार, हमारी श्यामा सच में, मुझे तो लगा था कि वो सच में बहुत मासूम है, नादान है, सीधा साधा भुला सी लड़की है, उसे कुछ भी नहीं आता। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था यार, वो तो वाकई बहुत चालाक थी, बहुत चालाक। और इन लोगों को सीधा करना तो उसकी बायत की खेल थी यार, सच में, जो किसी को नहीं पता था। सबको लगती कि सच में शमा एकदम ऐसे सीधा साधा शांत लड़की है, उसे दंगा फसाद, किसी को मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं पसंद, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद करती। पर आखिर ऐसा बिल्कुल नहीं था यार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और तो इन सब चीजों को और ज्यादा पसंद किया करती है ना। वेल, शमा ऐसे बोल के और कुछ भी नहीं कहती, बस उस आदमी को आराम से छोड़ देती। पर क्या बोलो यार, उस बेचारा को छोड़ते ही उस बेचारा तो वहीं पे ठा गिर पड़ती, क्योंकि उसकी पॉइंट वाली जगह पे शमा ने हिट जो किया था ना। फिर दूसरी भागती तो वो दूसरी को भी पकड़ती और उसे भी कुछ अलग तरीका से हिट करने लगती। मतलब बस उसके सीने पे गुस्सा मरी जा रही थी, मरी जा रही थी, मरी जा रही थी, और इतनी ज़्यादा मारी थी कि ओ बेचारी भी वहीं पे गिर पड़ती। और तीसरी ने तो फौरन गान निकालनी थी कि बहुत शौक है ना पिटने की, फिर अब कहाँ भगेगी। तो वो आदमी ऐसे बोल के गन की डिगार दबाने वाली होती, जिस पे शमा फौरन अपने कान पका ली थी कि सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया, देखिए माफ कर दीजिए, हाँ प्लीज माफ कर दीजिए, अरे प्लीज मरिए मत, अरे मैं सॉस कह रही हूँ, अरे मुझे तो लगा था कि एक खिलौना है, असली गन बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो शमा ऐसे ही वो ड्रामा करने लग जाती। पर उस आदमी को क्या पता था कि वो सच में ड्रामा करी है या फिर वो असल में माफी मांग रहा है, जिस पे आप वो आदमी तो खुद को हीरो समझने लग जाती कि अच्छा, अरे मत माफी मांग, और क्या बोलो, छोड़ तू, अरे सच को तो तू वाकई कमाल की है, इतनी ज्यादा सेक्सी है, तो फिर ऐसे कैसे मचली बगैर तुझे जाने दूं, ऊपर से इतने परेशान भी किया, मेरे फ्रेंड को मार दी, तो फिर वो तो उसल करनी पड़ेगी ना। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ,
तो आदमी ऐसे बोल के अपने हाथ आगे की तरफ करती, जिस पे शमा वो पीछे होने लगती कि देखिए मैंने कहा ना कि मैं जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गया, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो क्या बोलूं, शमा को घबराते हुआ देख के तो मानो अब वो आदमी अपने साथियों के साथ भाव खाने लग जाती, और भाव खाते हुए मानो वो आदमी ऐसे अपनी और साथियों की तरफ ऐसे इशारा कर दिया ना कि अरे देखा, अब तो सिर्फ माफी मांग रहा है, अरे थोड़ी देर बाद तो मेरे पैर पकड़ेगी, और उसके बाद तो उसके वो सॉफ्टली से हाथों से मेरे पूरे बदन पे मसाज करेगी, मसाज। हाँ, तो आदमी ऐसे कदम करने वाली होती, और इतने में श्यामा ने उनके हाथों से गान सुन ली थी कि अरे गंजा, दिमाग से तो काम लिया कर, और इस जैसे गन से ना मुझे मत डराया कर, क्योंकि मैं तो नहीं डरती इस जैसे गान से, समझी ना। हाँ, तो शमा उस आदमी के साथ ऐसे गुस्से से बात करी जा रही थी, और तभी पीछे से और दो आदमी उसे पकड़ने के लिए भाग पड़ती। शमा उन दोनों को नोट करती, अरे भाई सीधा वो उन दोनों के पैर पे शूट कर दी थी ताकि वो दोनों वहीं पे गिर जाए और शमा को सो भी ना सके। तो वैसा ही होता, और उसके सामने जो आदमी थी ना, अब तो भाई सा वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाती, पर फिर भी ऐसे ही घबराते हुए कहती, अरे तुमने क्या क्या पागल हो क्या? हाँ, और वो दोनों मर जाएगी ना। तो क्या बोलो यार, उस आदमी को तो डरता हुआ देख के शमा थोड़ा स्माइल करती कि घबरा मत, अरे नहीं मरेगी, अगर मरने का मूड होता ना तो पैर पे नहीं उसके सीने पे या फिर उसका भेजा उड़ा दी थी। पर अब तुझे क्या हुआ, तू अब डर क्यों रहा है? हाँ, ओह अच्छा, समझ गई। अब डर लग रहा है इसलिए कि खुद की आदमियों को चोट लगी है, और मर जाएगी। अरे मरना है तो मरने दो ना, उसकी पहले मैंने अच्छे से मना क्या था ना, पर तुम लोग मेरी बात कहाँ ही माना, फिर तो अब तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा ना। ओह, कहती है ना, अगर सीधा उंगलियों से काम नहीं होता फिर उंगलियां क्या करना पड़ती है, उंगलियां टेढ़ा करना पड़ती है, जो मुझे भी करना पड़ा, समझी ना, इसलिए अब बारी तुम्हारी है। हाँ, क्या कहा था कि पटाखा है, कमाल की है, बहुत ज्यादा सेक्सी है, मजा आएगी। और ये नाली के कीड़े लड़कियों को देखने के बाद ऐसे गंदी बातें रिपीट करते रहती हो, ऐसे वर्ड निकलती है मुंह से, और शर्म नहीं आती, घटिया कहेगी। तो भाई सा क्या बोलूं, शमा तो ऐसे बोल के गुस्से से उस आदमी को इतनी जोर से कस के लगा दी थी है ना, जिसपे उन्होंने तो थोड़ा दूर जाके गिर जाती, और शमा के हाथ में जो कान था ना वो एक साइड की तरफ फेंक दी थी, और उस आदमी गिरते ही शमा भाग के जाके मैंने उस आदमी को खींचते हुए खड़ी कर दी। उसके बाद गुस्से से उस आदमी को फिर से पीटने लग जाती यार, वो भी अपनी हाथों से, पता नहीं क्यों वो उस आदमी को अपनी हाथों से पीटी थी, वो भी बहुत ज्यादा, मानो उसे पिटी जा रही थी, मरी जा रही थी। उसके बाद वो आदमी ऐसे ना अचानक गिर जाती, और क्या बोलो, वो आदमी तो नीचे गिरने के साथ साथ अपनी कमर से या फिर जेब से कुछ निकालने की कोशिश करती, तो शमा देख लेती, और ऐसे उस आदमी को फिर से पकड़ने के लिए ऐसे नीचे की तरफ झुकती है ना भाई सा। इतने में वो आदमी मानो अचानक अपनी कमर से चाकू निकाल के शमा की बाजुओं पे जोर से भड़का दी थी, जिसपे शमा पीछे हो जाती और वो फौरन अपनी बाजुओं को पकड़ लेती। तो अब वो आदमी खड़ी होती और शमा को फिर से भड़काने वाली होती, तो शमा फिर से झुक जाती और वो कट उसकी कहीं पे नहीं लगती, तो वो ऐसे और पीछे होने लगती है ना। तो इतने में ही जमीन पे गिरा हुआ एक आदमी ने उसकी पैर पकड़ ली थी कि अब क्यों भाग रही हो, जब हमें चोट पहुंचाया फिर तो तुम्हें भी चोट लगनी चाहिए ना, अरे तू क्या देख रही है, मार इसे। तो वो आदमी फिर से
अब शमा की दूसरी बाजू पे भी काट लगा दी थी, जिसपे वो आदमी कहती, अरे काट क्या रहा है, ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, अरे घुसा देना इसके पेट में, किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक तो साले ने पैसा वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से हीरो बन के पूरी तरह से पीटा। अरे अभी भी कितनी ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं ये दर्द कब खत्म होगी। अरे खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रहा है, बोला ना खत्म कर दे इसे। जिस पे वो आदमी कहती, हाँ ठीक है मैं अभी इसे खत्म कर देती हूँ अभी। तो आदमी ऐसे बोल के सच में शमा की तरफ अपने हाथ में जो चाकू था ना वो लेके बढ़ने लग जाती। तो उसके करीब आके जैसे उसके पेट में घुसने वाली होती है ना, तो इतने में ही अचानक पता नहीं कहीं से एक बड़ा सा कार आ जाती। और क्या बोलूं, उस कार रुकने के साथ साथ मानो उस गाड़ी की आगे की जो 2 हेडलाइट थी ना वो तो बार बार ऑन ऑफ होने लग जाती, जिसपे उस आदमी पीछे घूमती कि अबे साला अब ये कौन है। तो आदमी ऐसे बोल के ना ऐसे अपनी आंखों के सामने हाथ रखते हुए ऐसे जाग के देखने की कोशिश करती कि आखिर इस घर के अंदर है ही कौन। इधर श्यामा भी देखने की कोशिश करती कि कौन है इस घड़ी में, पर ना श्यामा देख पा रही थी और नहीं उस आदमी। और तो चाच को तो ये तो हमें भी जानना है ना कि आखिर इस घर के अंदर है ही कौन। और तो दूसरी तरफ इधर तो हमारी सोनल, वो भी घर पे बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बार बार इधर उधर कर रही थी और अपने पापा को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पापा के फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था, जिसके कारण वो और ज़्यादा घबरा रही थी कि कहीं शमा को कुछ हो तो नहीं गया। तो ऐसे ही उसके बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और ऊपर वाला से दुआएं मांग रही थी ताकि शमा को कुछ हो ना जाए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में कौन सी ट्विस्ट आने वाली है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर मेरी क्यूट सी गाइस जाने से पहले एक छोटी सी मेरी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है, अरे यार अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, और जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।